प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको डेली बेसिस पे उसके साथ आप और काफ़ी नई चीज़ें भी सीखेंगे जो कि शायद मैंने आपको ना बताई हों। अब वो भी एक्सप्लोर करेंगे सब कुछ। मिनिमम जे स्कोर कितना होना चाहिए है? मिनिमम आप देखें 4-5 से अबव हो, ठीक है? एक्स-रे रन करें और आप सब किसी पे भी ना हो इसका मतलब क्या मतलब एक्स-रे रन करें, स्पॉन्सर्ड किसी पे भी ना हो। हाँ, तो स्पॉन्सर्ड उसके ऊपर नहीं होगा उस कीवर्ड के ऊपर फिर। उस कीवर्ड पे कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं होगा। प्रोडक्ट हंटिंग क्लियर नहीं हो रहा, एक बार रिवाइज़ करते हैं। अच्छा, भाई रिवाइज़ तो अब ये आपकी प्रैक्टिस से ही होगा। आपको वहाँ से एक जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो तो बहुत वास्ट है ना, वो तो आप कहीं से भी प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं, ठीक है? जो प्रोडक्ट वैलिडेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रोडक्ट वैलिडेशन क्लियर होगी आपको तो कहीं से भी आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगी तो आप उसको चेक कर सकेंगे कि ये ठीक है या नहीं और प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या है वो जो शीट आपको दी हुई है, उसके अंदर जो क्राइटेरियाज़ है आपने बेसिकली वो चेक करने हैं कि वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर इंडिविजुअल डिपेंड करता है अब आजकल पता नहीं क्या टाइम चल रहा है इनका चेंज होता रहता है। 1 वीक तक वैसे हो जाना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर-अंदर। तो सर उसका जो लोगो है वो कहाँ से हम देंगे या उस वक़्त हम अपने चाइनीज़ सप्लायर से बात करके तब वहीं पर अपने प्रोडक्ट की ब्रांड नेम लिखवा सकते हैं। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया था शायद कि आपको जो अपनी प्रोडक्ट एक चाहिए जिसके ऊपर आपका लोगो लगा हो और आपका ब्रांड नेम लिखा हो, वो आपने अमेज़न में अपलोड करनी है। तो वो जो प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम लिखा हो एक वो आपको बना दें लोगो बना के और वो पैक करके वो दे दें। अगर आपकी प्रोडक्ट पे नहीं लग सकता तो आपकी पैकिंग के ऊपर लगा के दे दें और उसकी पिक्चर्स आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। एक और चीज़ का उसमें ख़्याल रखना है उसकी ख़ैर जब आप पढ़ेंगे किस तरह की पिक्चर्स अपलोड होनी चाहिए तो आपको पता लग जाएगा। स्टिकर ना लगाओ उसके ऊपर। अमेज़न उसमें देख अ, उसके ऊपर परमानेंट लेबलिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, परमानेंट लेबलिंग होनी चाहिए। परमानेंट लेबलिंग जिस तरह मैंने कल आपको दिखाई एक सप्लीमेंट की जो थी पैकिंग, वो जो बिल्कुल राउंड उसके ऊपर पैकिंग हुई है, तो वो परमानेंट पैकिंग है। और एक पैकिंग ये है कि आप स्टिकर बना के स्टिकर उसके ऊपर लगा दें और वो स्टिकर देख के लग रहा हो कि ये टेम्परेरी सा है, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम कम होता है मगर रिव्यूज़ और रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं, उनको पिक करें या नहीं? देखिए मेनली जो हम वैलिडेट करते हैं ना, हम कीवर्ड को वैलिडेट करते हैं, ठीक है? आपने कीवर्ड को वैलिडेट करना है। अगर उस कीवर्ड के ऊपर 1000-1200 उसका सर्च वॉल्यूम है और उसको 10-15 हज़ार की सेल्स मिल रही हैं प्रोडक्ट्स को, इस तरह तो नहीं होगा। उसका भी कोई 3-4 हज़ार तो सर्च वॉल्यूम होगा, ठीक है? 3-4 हज़ार सर्च वॉल्यूम है, उसका उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है और उसके ऊपर वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो फिर वो 3-4 हज़ार वाला कीवर्ड भी अपने हिसाब से एक ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये होगी एक मसला कि वो जो टॉप 10 सेलर्स या उसके बाद के भी सेलर्स, सबको उतनी सेल्स नहीं आ रही होंगी। मेबी उसमें 2-3 लोगों को अच्छी सेल्स आ रही हों, उनका रेवेन्यू अच्छा हो, लेकिन रेवेन्यू ओवरऑल ये चीज़ है कि वो किसी और सर्च वॉल्यूम से उसका रेवेन्यू किसी और कीवर्ड से उसका रेवेन्यू और सेल जनरेट हो रही है। आपको वो वाला कीवर्ड भी देखना है, वो हाई सर्च वॉल्यूम का होगा।
तो जेएस में वॉल्यूम सर्च डिफरेंट आ जाता है, हीलियम 10। जेएस अ, इसमें अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई जेएस का बिल्कुल एक्यूरेट है या हीलियम का बिल्कुल एक्यूरेट है। आप दोनों के दरमियान की कोई चीज़ देख लें, अगर एक का कम आ रहा है, एक का ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक का 5,000 आ रहा है, एक का 4,000 आ रहा है, आप अज़्यूम करें 4500 है। हाँ जी, अगर आपको तनवीर अख्तर अगर आपको मिल सकता है कोई यूके, यूएस के अंदर आए और प्रोडक्ट को चेक कर लें एक दफ़ा किस तरह का बिहेव करती है और उसके बाद आप चाइना में ऑर्डर करें। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाए, फिज़िबल प्राइस में। ये जितना ही टाइम लगता है प्रोफ़ेशनल और इंडिविजुअल का वो इतना फ़र्क नहीं है टाइम का। वही 1 हफ़्ता 10 दिन लगेंगे आपके, ठीक है। उसका उसका इतना डिफ़रेंस नहीं है। फुटरेस्ट अच्छा चेक कर लेते हैं। हेड एंड शोल्डर सनसिल्क की बोतल में भी तो स्टिकर लगा होता है, वैसे स्टिकर लगा सकते हैं। मतलब वो सिर्फ़ स्टिकर उसका नहीं होता ना। अ, ब्रांड नेम लिखा हुआ है, कुछ थोड़ी-सी उसकी डिटेल लिखी हुई है, 500 एमएल है। ये उसका मतलब वो पूरा एक कोलैबोरेट किया हुआ है स्टिकर को। हाँ जी, इंटरव्यू के अंदर कुछ भी नहीं होता और डॉक्यूमेंट अपने पास रख के बैठ जाने होते हैं, बस वो आपको कहते हैं पासपोर्ट दिखाएँ, आप स्क्रीन में पासपोर्ट दिखा देंगे उन्हें या सीएनआईसी से बनाया है, सीएनआईसी दिखा देंगे, जो भी कुछ वो जो एक और चीज़ होती है मेरे ख्याल आपकी क्या कहते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स सब लगाकर वैसे प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। हाँ जी, लेकिन स्टिकर इस तरह का बड़ा कोई लगाएँ कि वो पूरा कवर कर रहा हो, ठीक है? छोटा-सा स्टिकर ना हो क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपकी पर नहीं, अगर आप एक प्रोडक्ट को यूएसए और यूके में अलग-अलग उसके ऊपर अकाउंट्स पे एक ही अकाउंट पे कर रहे हैं, सेल ग्लोबली में अगर आप करते हैं तो फिर आपके वो रिव्यूज़ शेयर होते होते हैं। अगर आप सेल ग्लोबली में नहीं कर रहे, सेपरेटली कर जी, इंटरव्यू वही देगा जिसके नाम पे अकाउंट है, वो पिक्चर मैच करेंगे उसकी। अच्छा मैं इसको शाहज़ेब साहब मैं देख लूँगा इसको मैं नोट कर लेता हूँ, आपको फिर मैं बता दूँगा। 1 मिनट। फ्रूट स्लाइस लिखते हैं तो डिफरेंट कंपटीटर शो होते हैं, डिफरेंट रेवेन्यू के साथ, तो हम उनमें से कौन-सा सेलेक्ट करेंगे? अच्छा कीवर्ड लिखते हैं। कंपटीटर जो टॉप पे आपका टॉप रैंक्ड होता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है, उसको हम बनाते हैं।
और दूसरी चीज़ ये कि वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी सिमिलर हो उससे, ठीक है? ये ना हो कि आपने जो कम ठीक है, प्रोडक्ट सेम हो और वो उसके रेवेन्यू और रैंकिंग के अंदर बंदा टॉप पे। नहीं, यूरोप की मार्केट प्लेस बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, सऊदीया स्ट्रैटेजीज़ यही हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप इन मार्केट्स में एक्सपर्ट हो जाते हैं, इनमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके लिए फिर कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है कि आप यूरोप में लॉन्च कर सकें या लेकिन उन मार्केट्स की कुछ अपनी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वहाँ पे को थोड़ा-सा लॉन्च जैसे अब जर्मनी की बात करें, जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर है, कंपनी ओपन करना मुश्किल है, उसके बाद टैक्स जो है वो उसको मैनेज करने में आपको थोड़ा-सा अब यूके और यूएस में हर चीज़ सेंटर चाहिए, वेब सेंटर आपको मल्टीपल मिल जाएँगे, आपको एड्रेस चाहिए, एड्रेस आपको बेशुमार मिल जाएँगे, फ़ोन नंबर मिल जाएँगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब आप ये जो छोटी कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर जाएँगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मुश्किल से मिल रही होंगी, ठीक है? और वो फिर जब आप स्टार्ट में ही इस तरह की मार्केट में जाते हैं कि जहाँ कोई छोटे-छोटे मसले आना शुरू हो जाएँ, तो फिर काम करना मुश्किल होता है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर आप दूसरी मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर करें और वहाँ पे डेफ़िनेटली काम करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है। आप इस चीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें ना कि यूएस में जिस बंदे ने स्टार्ट में बेडशीट्स लॉन्च कर दी, ठीक है? अब वो कहाँ पे है? तो यही हाल अभी लॉन्च करते हैं। तो 5 साल बाद आप कहाँ पे होंगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आपने मार्केट प्लेसेस को करना है टारगेट लेकिन पहले अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो डेवलप करनी है। एच ऑफ बेटर प्राइसिंग। अच्छा 2 चीज़ें अभी ये जब आप लॉन्च एंड रैंक को देखेंगे ना, लॉन्च एंड रैंक के हमारे सेशंस होंगे, इसमें आपका क्वेश्चन ये बहुत क्लियर होगा कि आपकी हाई डिमांड, हाई कॉम्पिटिशन और नीश में आप चले गए, लेकिन आपकी जो प्राइस बहुत कम है। अब वहाँ पे पहुँचना मसला है, ठीक है? इश्यू है, ठीक है? वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग बजट जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप मार्केटिंग बजट स्पेंड करेंगे, फिर वहाँ पे जब आप टॉप 10 में पहुँच जाएँगे, तो डेफ़िनेटली अगर आपके पास पैसे मुश्किल तो नहीं है, पैसे लगते हैं बस, पहुँच जाएँगे आप कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप पैसे लगाएँ पहुँच जाएँगे। अमेज़न में तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कि अगर आप सबसे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी कोई ले आए ना, ठीक है मैंने बेडशीट बेचनी है, मैंने बेडशीट्स के अंदर मैंने रैंक करना है। तो रैंक करने का मसला कोई नहीं होगा लेकिन आपके पैसे लगेंगे। ठीक है, आपको 2-3 करोड़ रुपया लग जाएगा, आप रैंक हो जाएँगे, उसके ऊपर कोई मसला नहीं। पीपी लगानी पड़ेंगी, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी, शदीद कंगाल हो जाएँगे, लेकिन आप प्रोडक्ट बेच रहे होंगे।
फ़ोन नंबर, एड्रेस इन चीज़ों का मसला नहीं है तो हाँ, क करें आप बिल्कुल करें। आमना खालिद अगर इस तरह का कोई है आपके पास, किसी कंट्री में यूरोप के अंदर तो आप ट्रांसलेशन वग़ैरह या आपकी जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए आपके पास वहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है? उसकी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, कंपनी ओपन करवाने के लिए, टैक्स मैनेज करने के लिए और प्रेप सेंटर के लिए, ठीक है? और ये सारी चीज़ें अगर मैनेज हो सकती हैं तो वो दे आर डे अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड और कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्च एंड रैंक को। मुश्किल ही है आपको कोई इतना सीधा बंदा मिले, जो इतना लटकने के लिए तैयार हो। अच्छा मार्केट प्लेस ये क्वेश्चन जो है ना व्हिच मार्केट इज़ बेस्ट? सारी मार्केट्स बेस्ट हैं। आपने देखना है कि आपको कौन-सी सूट करती है। अगर मैं आपको कहूँ ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है, ठीक है? और या और इश्यू हो तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन वैसे ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। इमर्जिंग मार्केट है, वहाँ पे अमेज़न ग्रो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? अगर आपको सऊदी अरब कह दूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरब बेस्ट है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर आपसे अकाउंट ही मैं नहीं ओपन हो रहा, वहाँ पे आपको बंदा ही नहीं मिल रहा, सऊदी टैक्स आईडी वाला, ठीक है? तो फिर सऊदी सऊदी अरब में आप क्या करेंगे? जो मार्केट प्लेस आपको सूट कर रही है, जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ब्रांड रजिस्ट्री में पोस्ट कोड आपके जो आपने यूके कंपनी जब ओपन की हुई है ना, आपने किसी एड्रेस के ऊपर ओपन की है, उस एड्रेस के अंदर एक पोस्ट कोड होगा, वो वाला पोस्ट कोड आपने डालना है, ठीक है? वहाँ पे एड्रेस वगैरह और सारी डिटेल्स आप यूके कंपनी की ही देते हैं। ठीक है, बेहतरीन है, तो फिर जेएस कोर 3 का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि वो डेफ़िनेटली बाकी चीज़ों में मसला होगा अगर जेएस कोर 3 आ रहा है तो। एज़ अ बिगिनर आप यूके और यूएस बल्कि यूके जो है ना वो चीप है मार्केट ठीक है, यहाँ पे तजर्बे करें थोड़े से। उसके बाद जो बाकी हैं यूएस है, ठीक है, यूरोप है और मार्केट प्लेसेस उसकी तरफ जाएँ। ईग्रो यूज़ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ईग्रो मेरे ख़्याल हाँ जी, जहाँ पे प्रोडक्ट चल बिक रही है आपकी वही बेस्ट है मार्केट प्लेस। बारकोड्स के बारे में बताएँ जब हम सप्लायर से शिप करेंगे प्रोडक्ट्स को अमेज़न के वेयरहाउस में आ जाएगा तो यहाँ हर प्रोडक्ट का एक बारकोड है। बारकोड से हमारा जब हम सप्लायर से शिप करेंगे प्रोडक्ट को तो अमेज़न के वेयरहाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे हाँ जी, ये 2 बारकोड्स आपको बताए थे ना आपने लगाने हैं। एक एफएनएसकेयू और एक शिपिंग लेबल्स थे। ठीक है? एफएनएसकेयू जो थे आपके हर एक प्रोडक्ट के हर पीस के ऊपर लगेंगे। 100 पीसेज़ हैं आपके जा रहे, 100 पीसेज़ के ऊपर आपके एफएनएसक्यू लेबल लगेंगे और वो 100 पीसेज़ एक कार्टन के अंदर है, तो उस कार्टन के ऊपर एक शिपिंग लेबल लगेगा। ठीक है? 2 चीज़ें हैं। तो जब अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचेगी आपकी प्रोडक्ट, तो शिपिंग लेबल से उनको पता चल जाएगा कि ये सप्लायर की है और एफएनएसक्यू वो रख लेंगे आपकी इन्वेंटरी काउंट के लिए, उतनी इन्वेंटरी आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी और जब भी आपकी सेल आएगी उस एसएन के ऊपर तो वो उस एफएनएसक्यू से उसको
शिप कर देगा। मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये मैंने बहुत दफ़ा बता दिया। अ, इस क्वेश्चन में ना 2 चीज़ें होती हैं कि आपकी आपने टेस्टिंग के लिए काम करना है या एक फिज़िबल प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस के लिए करना है, ठीक है? तो फिज़िबल प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस जो है, अब उसके अंदर प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने करनी क्या है, ठीक है? एक तो वहाँ से पता चलेगा बजट। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्राइवेट लेबल करनी है, आपने पीएल करनी है तो आपकी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है? आप यूके से सोर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, आप बाय एयर मँगवा रहे हैं, बाय शिप मँगवा रहे हैं, कितने महीने की इन्वेंटरी मँगवा रहे हैं, 3 महीने की, 5 महीने की, 1 महीने की, ठीक है? और आपकी प्रोडक्ट का वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है, उसके ऊपर आपको फ्रेट कितना पड़ेगा, ठीक है? ये सारे फैक्टर्स के ऊपर ये चीज़ डिपेंड कर रही है। मैं आपको किस तरह से कह दूँ कि 5000 पाउंड्स के अंदर पीएल हो जाती है, हुँ? जबकि ये सारे फैक्टर्स पता ही नहीं है। मैं अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दूँगा कि भई 5000 के अंदर आपकी पीएल हो जाएगी, तो आप फिर इस तरह की प्रोडक्ट आपको ढूँढनी पड़ेगी जो 5000 पाउंड्स के अंदर सब क्राइटेरिया को मीट करती हो। उसका वेट इस तरह का हो, वॉल्यूम इस तरह का हो जिसको आप पाकिस्तान से शिप कर सकें या यहाँ से परचेज़ कर सकें, बना सकें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको ये देखनी पड़ेंगी। हाँ जी, नीडल्स आप बेच सकते हैं, उसके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर जाएँ। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर नीडल्स के बहुत ज़्यादा सेट सेल होते हैं। पैक ऑफ 100, पैक ऑफ 50 करके और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीडल्स हैं। हम तो नीडल समझते हैं ना कि भई एक ही सुई होती है, सुई धागे वाली, लेकिन बहुत वैरायटी है उसके अंदर। पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल करें तो अमेज़न से रेटेड है या नहीं है मुझे नहीं पता, चेक कर लें इसको। पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल करें तो अमेज़न से तो उसका फ़ायदा है या नहीं? अच्छा, पाकिस्तान में तो नहीं प्रोडक्ट आपने सेल करनी, पाकिस्तान से करनी है। पाकिस्तान से आप भेज सकते हैं, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर तो नहीं आप सेल कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, आप सेल तो यूके या यूएस में कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से आप भेज सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवा के और बेस्ट केस सिनेरियो है अगर पाकिस्तान से आपकी अच्छी सोर्सिंग अच्छी प्राइस के अंदर हो जाए, अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। चलें जी अ, अभी हम आते हैं लॉन्च एंड रैंक की तरफ। आप लोगों ने जब लिस्टिंग लगा ली, ठीक है, सारा काम आपका हो गया। 1 मिनट की बात साइड पे करो। हाँ जी, प्रोडक्ट आपकी हंट हो गई, स्टॉक आपने ले लिया, लिस्टिंग आपने लगा दी, इमेजेस भी अच्छे लगा दिए, ठीक है, लिस्टिंग भी अच्छी लिख ली आपने, टोटल लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर दिया एज़ पर योर कीवर्ड्स, ठीक है। इन्वेंटरी आपकी सप्लायर से पहुँच गई आपके अमेज़न के वेयरहाउस में। अब अमेज़न के वेयरहाउस में जब आपकी इन्वेंटरी पहुँच गई तो आपकी प्रोडक्ट हो जाती है लाइव, ठीक है। अब इससे पहले के जो सारे सेक्शंस को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट को रैंक करना क्या है? रैंक करने का अगर मैं ये बता दूँ, शायद कुछ लोगों को ना ये पता हो। आप आपकी जब प्रोडक्ट लॉन्च होगी ना, ठीक है? अ, यहाँ पे ओके।
ले जी। अच्छा, ये प्रोडक्ट जब आपकी लॉन्च आप करेंगे तो आपको मतलब जब आपकी इन्वेंट्री लाइव हो जाएगी, आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, तो ये आपको नहीं पता कहाँ पे होगी। ठीक है, इसके टोटल हैं 294 रिजल्ट्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, 294 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो मे बी आप इसके 290th नंबर पे हो, आपका नंबर 289 हो, 275 हो, 270 हो, 10वें पेज के ऊपर हो, आप 15वें पेज के ऊपर हो। ठीक है, क्योंकि ये सब लोग वही बेच रहे हैं ना, सिलिकॉन बेकिंग पैड ही बेच रहे हैं सारे। आपने भी लिस्टिंग लगा दी आके सिलिकॉन बेकिंग मैट की। ठीक है, आपने भी बेचना शुरू कर दिया। नहीं जी, ये क्या हो गया? 10,000 रिजल्ट, 10,000 लोग बेच रहे हैं जी। ठीक है, 10,000 लोग सिलिकॉन बेकिंग मैट्स सेल कर रहे हैं। आपने भी क्या किया? आपने भी जाके सिलिकॉन बेकिंग मैट्स की लिस्टिंग बना दी, इमेजेस लगा दिए, इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी, इन्वेंट्री आपके अमेजोन के वेयर हाउस में आ गई। ठीक है, लिस्टिंग आपकी लाइव हो गई है। अब लाइव होने के बाद ये कहाँ पे शो होगी? इसको आप, मेरे ख्याल ये अगर 10,000 प्रोडक्ट्स हैं तो कोई पता नहीं 7,000वें 8,000वें नंबर पे हो, 9,000वें नंबर पे, आपको नहीं पता कहाँ पे होगी। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमें सेल्स कब मिलेंगी? जब हम कस्टमर आएगा, सिलिकॉन बेकिंग मैट्स को सर्च करेगा और हम उसको यहाँ पे टॉप 10 में नजर आएंगे। ठीक है, टॉप 10 लोग कौन है? टॉप 10 सबसे पहले के ऊपर ये ब्रांड स्पॉन्सर्ड है। कल मैंने आपको बताया कि ये ब्रांड स्पॉन्सर्ड एड है। ठीक है, ये देखें, स्पॉन्सर्ड एड है। और ये अमेजोन चॉइस, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ये नंबर 1 के रैंक्ड बंदा है इसके ऊपर। नंबर 1 रैंक्ड सेलर ये है आपका जो अमेजोन बेसिक सिलिकॉन बेकिंग मैट। 43,000 इसके रिव्यूज हैं, 43,396। ठीक है, एंड ही इज रैंक्ड नंबर 1 ऑन सिलिकॉन बेकिंग मैट्स कीवर्ड। उसके बाद अगला कौन है जी? ये तो स्पॉन्सर्ड एड आया हुआ है, ये भी स्पॉन्सर्ड एड है। इन स्पॉन्सर्ड एड वालों के भी 2-2 हजार रिव्यूज हैं। ठीक है, वो भी कोई सादे नहीं है, वो भी 2-2 हजार रिव्यूज के साथ स्पॉन्सर्ड एड वाले बैठे हुए हैं। उसके नीचे आ जाए, फिर स्पॉन्सर्ड है। उसके बाद ये आ जाता है, ये दोबारा आ गया आपका ऑर्गेनिक। नंबर 1 के ऊपर ये है, नंबर 2 के ऊपर ये है, ये नंबर 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। ठीक है, ये 6 पे है, ये 7 पे है, ये 8 पे है, और ये फिर आपका ऐड आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाते हैं। अब जब कस्टमर आता है, कीवर्ड को सर्च करता है, ठीक है, तो वो परचेज करेगा अगर, तो उसको स्पॉन्सर्ड एड्स का पता है। ठीक है, और वो नहीं चाहता कि मैं स्पॉन्सर्ड एड से परचेज करूं। पता नहीं किस तरह का होगा, नहीं मैंने स्पॉन्सर, मैंने ऐड से नहीं करना, मैंने देखा कि नीचे टॉप पे ऑर्गेनिकली कौन है। तो वो यहाँ पे देखता है कि ये है, अच्छा 43,000 रिव्यूज इसके हैं, नहीं इसका मुझे कलर पसंद नहीं आया। यहाँ पे आता है 171 रिव्यूज हैं, ये तो पता नहीं नया सेलर है, 43,000 है। ये इसका, अच्छा इसका मुझे कलर थोड़ा बेहतर लग रहा है, इसका डिजाइन बेहतर लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस ज्यादा है, ये तो $11 का दे रहा है। फिर कस्टमर आपका नीचे आया, वो देखता है कि ये 3 मैट दे रहा है, और इसके कलर भी ठीक है, मटेरियल भी ठीक है। ठीक है, अब जो आपके ये टॉप 10 होंगे, आपकी जो टॉप 10 होंगे, कस्टमर ने इन्हीं में से डिसाइड करना है कि उसने कौन सी सेलर से जो है वो प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, ये टॉप 10 के जो लोग हैं आपके स्पॉन्सर्ड और इसके साथ,
इवन आप स्पॉन्सर्ड को भी इंक्लूड कर लें, स्पॉन्सर्ड में से या यहाँ से इधर से डिसीजन होना है। और नीचे जाऊँ या मैं पेज 2 पे जाता हूँ, ठीक है, पेज 3 पे जाता हूँ, पेज 4 पे जाता हूँ, पेज 4 पे जाके सिलिकॉन मैट ढूँढ रहा है, इस तरह नहीं होता, ठीक है? फर्स्ट पेज के ऊपर ही डिसीजन होना है और फर्स्ट पेज के भी जो आपके टॉप 10 के लोग हैं, वहाँ पे डिसीजन होना है। अब हमने जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, तो हम कोई 8,000 9,000वें नंबर के ऊपर बैठे हुए थे। अब हमने आना है टॉप 10 के अंदर, ठीक है? हमारी लिस्टिंग यहाँ पे शो होनी चाहिए। ऑर्गेनिक में, लेकिन स्पॉन्सर्ड के ऊपर जब आपकी शो हो रही है तो दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, वो तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपका बजट उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है? उसके अलावा हमारा जो टारगेट है कि हमने यहाँ पे ऑर्गेनिकली जो है, ऑर्गेनिकली यहाँ पे शो होना है, ठीक है? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी पड़ेंगी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि हम रैंक करके टॉप 10 में आ जाएँ और वहाँ पे सस्टेन करें, ठीक है? इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब इस इन इन स्ट्रैटेजीज़ में अ अ, मार्केट जो है ना वो भरी पड़ी है कि कोई कहता है कि ये 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 कर लें, ठीक है? तो ये हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अंदर किसी की स्ट्रैटेजी किसी सेलर की कोई और है, किसी सेलर की कोई और है, ठीक है? तो हर सेलर की इसमें अपनी होती है स्ट्रैटेजी और वो इस तरह ही होती है कि जिसके लिए जो काम कर जाए, ठीक है? जिसके लिए जो काम कर जाए, वो उसके लिए वो स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब इन स्ट्रैटेजीज़ में हमारा बेसिकली एम क्या होता है? 1 मिनट भैया मैं क्वेश्चन आप लोग बीच में करते जा रहे हैं। Probably always sold as set of 2 and prices meeting out criteria but single product price is lesser. Can we select that if a product always sold as set of 2 and its price is meeting out criteria but the single product price is lesser, can we select that product? अच्छा जी, किधर गया? किसके क्वेश्चन पे था मैं? वही क्राइटेरिया आप इसको आपका जो आप सेट ऑफ 1 के ऊपर आपने क्राइटेरिया चेक करना है। अगर वो सेट ऑफ 1 उसका प्रोडक्ट का सेल ही नहीं हुआ कभी, हमेशा सेट ऑफ 2 होता है। सारे सेलर्स सेट ऑफ 2 सेल कर रहे हैं और जो सब क्राइटेरिया सेट ऑफ 2 के ऊपर है, तो आप रिस्क ही लेंगी ना, बहुत बड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा उसको सेट ऑफ 1 के ऊपर अगर आप मतलब विदाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंस किसी का देखे हुए आप सेट ऑफ 1 लॉन्च करेंगे तो रिस्क है बहुत बड़ा, ठीक है? पता नहीं सेलर सेट ऑफ 1 लोग उसका पसंद करते हैं, लेते हैं, नहीं लेते। कितने टाइम तक टॉप 10 में रहेगा? ये एफर्ट के ऊपर आपकी डिपेंड करता है, आप कितने टाइम तक आप हमेशा टॉप 10 में भी रह सकते हैं, टॉप 1 पे भी आ सकते हैं, हमेशा टॉप 1 पे भी रह सकते हैं और आप 1 महीने के लिए टॉप 10 में आके उसके बाद दोबारा कभी भी टॉप 10 में नहीं आ सकते, ठीक है? ये आपकी एफर्ट और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। स्पॉन्सर्ड ऐड का कोई क्या मतलब है? अभी स्पॉन्सर्ड ऐड है जो आपने पेड ऐड लगाया हुआ है, एडवर्टाइज़मेंट आपने लगाया हुआ है, पैसे पे किए हुए हैं अमेज़न को कि भाई मुझे जब कोई ये कीवर्ड को सर्च करे, तो मुझे इस कीवर्ड के ऊपर आपने टॉप पे दिखा देना है, ठीक है? तो मैं जब भी कोई क्लिक करेगा आके मेरे ऐड को, तो मैं अमेज़न को उसका $2, $2.5, $1 मैं पे करूँगा, ठीक है? स्पॉन्सर्ड ऐड है। प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना हो तो क्या एक्सपेंस आते हैं? एनी आइडिया? ये हम पीपीसी में डिटेल में देखेंगे ना भई, प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना है तो क्या उस पे एक्सपेंस आते हैं, ठीक है? वो एक्सपेंस आपके कीवर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपकी पीपीसी की जो कॉस्ट है वो कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करती है, हर कीवर्ड के ऊपर
डिफरेंट बजट होता है, ठीक है। अमेज़न के रेट्स डिफरेंट होते हैं हर कीवर्ड के ऊपर, और वो डिपेंड कर रहे होते हैं उस कीवर्ड के ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स पे, कि उस कीवर्ड पे कितने लोग ऐड लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये कीवर्ड है सिलिकॉन बेकिंग मैट्स, और इसको 10,000 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 पीपल इसको सेल करें। ये 10,000 में क्यों आ गया था पहले? अ, यहाँ पे 294 आ रहा था, पहले के रिजल्ट्स इसके 10,000 पे आ गए थे। वो यूएस मार्केट में तो नहीं कहीं चला गया था डॉट कॉम का, या कोई इस तरह का रोला होना। अच्छा चले, फॉर एग्जांपल 294 भी हैं, अब 294 लोगों में से कोई 50 लोग हैं, 50 लोग चाहते हैं कि हम सिलिकॉन बेकिंग मैट्स के कीवर्ड के ऊपर ऐड लगाएं, ठीक है। तो फिर इन लोगों की आपस में बिडिंग होगी, इन लोगों की आपस में बिडिंग होगी कि कौन ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है अमेज़न को इस कीवर्ड के ऊपर टॉप पोजीशन पे ऐड लगाने के लिए, ठीक है। तो जो ज़्यादा पे करेगा अमेज़न को कि मेरा ऐड यहाँ पे शो, क्योंकि सबसे प्राइम जो पोज़ीशन है वो क्या है? वो ये है। जैसे कीवर्ड लिखा और साथ ही आपको यहाँ पे ये ऐड नज़र आ गया। सबसे प्राइम पोज़ीशन ये है। तो इस प्राइम पोज़ीशन के लिए फिर बिडिंग होती है। जिसका ज़्यादा रेट होता है अमेज़न उसको यहाँ पे ये पोज़ीशन दे देता है, यहाँ पे उसका ऐड दिखा देता है। ठीक है? ये इस तरह से प्राइस इसकी डिसाइड हो रही है। टॉप 10 में कैसे लाएँगे प्रोडक्ट? भई ये हमारा जो लॉन्च एंड रैंक का वो सारा है प्रोसीजर, वो इसी के ऊपर यही हमने देखना है कि ना टॉप 10 में हमने कैसे लेके आनी है। कैटेगरी चेंज करने, हाँ जी, कैटेगरी चेंज करने से भी डेफ़िनेटली चेंज होता है रिज़ल्ट्स। नहीं, रिश्वत लेके नहीं, पे करके उनको, एडवर्टाइज़ करके, ठीक है। अच्छा हम कहाँ पे थे? आप लोगों के भी बीच में सवाल आ गए। मुझे बिल्कुल भूल गया। आप लोगों को मैं क्या बता रहा था? स्पॉन्सर्ड एड्स ये आपको बता दिया कि यहाँ पे होते हैं। अच्छा, हाँ, आपकी अब ये जो आपने टॉप 10 के अंदर आना है, ये डिपेंड कर रहा है आपकी 3-4 फैक्टर्स हैं, ठीक है? 4 बड़े फैक्टर्स हैं, इसके अलावा छोटे-छोटे भी हैं। अ, उसके अंदर जो टॉप पे आपका है सेल्स वेलोसिटी, ठीक है? सेल्स वेलोसिटी आपका एक फैक्टर है, जिसके ऊपर आप रैंक करते हैं। सेल्स वेलोसिटी क्या होता है? कि आपकी पर डे कितनी सेल्स आ रही है। आपकी पर डे कितनी सेल्स आ रही हैं, आपकी पर डे जितनी सेल्स ज़्यादा होंगी, आप उतना ज़्यादा रैंक आपका इम्प्रूव होगा। आप 100वें नंबर से आपका सफ़र जो है वो जारी हो जाएगा पहले नंबर की तरफ, टॉप 10 की तरफ, ठीक है? सेल्स वेलोसिटी के ऊपर। यहाँ पे देखिए, आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँ तो आपकी पेजेज़ आगे आते जाएँगे, इतनी ज़्यादा लिस्टिंग फॉर्म, ठीक है? अब पता नहीं आप कौन से पेज के ऊपर वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपकी सेल्स वेलोसिटी जो है वो मैच कर जाती है, जो कि टॉप 10 वाले सेल्स जो टॉप 10 वाले लोग हैं, अगर आपकी सेल्स वेलोसिटी उनके वाली बन जाती है फॉर 8 डेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो टॉप 10 में ये बंदा बैठा हुआ है, मैं चलो इसकी बात तो नहीं कर रहा, इसकी बहुत ज़्यादा सेल्स होंगी। हम किसी छोटे सेलर की बात कर लेते हैं इस नीश में। छोटा कौन-सा, सॉरी, हज़ार-हज़ार रिव्यूज़ वाले हैं। चलिए जी, ये छोटा सेलर है 171 रिव्यूज़ वाला। अब ये जो बंदा है, ये सेल करता है डेली के 20 यूनिट्स, ठीक है? ये डेली के 20 यूनिट्स सेल करता है। 20 करता है, 18 करता है, कभी 22 करता है, कभी 25 करता है, कभी 15 करता है, ठीक है? एवरेज इसकी 20 यूनिट्स आ रही है। अगर 8 दिन तक आपके भी 20 यूनिट्स, 20, 22, 25, 18 आपके भी इस तरह अगर सेल होने लग जाएँगे, तो आपको हक है कि आप इसके साथ यहाँ पे कहीं पे आपकी लिस्टिंग नज़र आए।
ठीक है, फिर आपका भी हक बनता है कि इतने यूनिट्स अगर ये सेल कर रहा है और ये टॉप 10 के अंदर शो हो रहा है, तो फिर अमेज़न के एल्गोरिदम के मुताबिक आपका भी हक है कि आप भी यहाँ पे कहीं पे नज़र आएँ, ठीक है? तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो आपका सेल्स वेलोसिटी वो हमने देख लिया। हाँ जी, हम ये देख सकते हैं कि हम कौन से नंबर पे हैं। आप इसको हीलियम के ऊपर जाके आप रैंक अपना चेक कर सकते हैं। हीलियम के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आप अपना रैंक देखते हैं, तो उधर से आपको नज़र आ जाता है कि मैं ऑर्गेनिकली मेरा रैंक क्या है, ठीक है? अच्छा जी, एक फैक्टर तो सेल्स वेलोसिटी है और दूसरा फैक्टर आपका है कन्वर्जन, ठीक है? कन्वर्जन क्या है कि जब आप का ऐड कस्टमर को नज़र आ गया या आपकी लिस्टिंग कस्टमर को नज़र आ गई और कस्टमर ने इसको ओपन कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिस्टिंग है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इसको ओपन करने के बाद लिस्टिंग को क्लिक करने के बाद मैं इसको बाय करता हूँ या नहीं करता, मैं इससे कन्वर्ट होता हूँ। इफ आई बाय इट देन इट मीन्स कि आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू सेल। अगर मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया सेल में, तो फिर इसकी लिस्टिंग की कन्वर्जन रेशियो कम होगी, ठीक है? अगर कस्टमर आएगा, उसको ओपन करेगा और उसके बाद उसको परचेज़ कर लेगा, तो इट मीन्स कि उसकी कन्वर्जन रेशियो जो है वो अच्छी है। ठीक है? आपकी कन्वर्जन रेशियो कितनी अच्छी है कि मत फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर 10 लोग आ रहे हैं आपकी लिस्टिंग पे, तो कितने लोग उसे बाय कर रहे हैं? अगर 4-5 कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। अगर 1 कर रहा है, आधा कर रहा है, ठीक है, 1.5 कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। तो आपकी कन्वर्जन कितनी अच्छी है, इससे भी आपका रैंक जो है वो डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा आपके रिव्यूज़ कितने हैं? रिव्यूज़ जो हैं ये आपका सोशल प्रूफ होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक पुरानी प्रोडक्ट है जिस पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसको लोग बाय कर रहे हैं और उसके साथ ही रेटिंग है कि कितने परसेंट उसके ऊपर लोगों ने पॉजिटिव रेटिंग दी हुई है, ठीक है? तो सोशल प्रूफ आपका वो कितना है? अगर आप या इधर की एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप टॉप 10 में आ गए हैं, सेल्स वेलोसिटी को मेंटेन करके या कोई भी फनकारी लगा के आप टॉप 10 में आ गए, ठीक है? जो कि आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आना मसला नहीं है, यहाँ पे सस्टेन करना मसला है एक्चुअली, ठीक है? टॉप 10 में आना इश्यू नहीं है। आप आ गए टॉप 10 में, लेकिन यहाँ पे रिव्यूज़ कितने हैं आपके? 4 रिव्यूज़ हैं, ठीक है? लो जी, इधर बैठा हुआ है 805 रिव्यू वाला, 1700 रिव्यू वाला, ठीक है? 1300 रिव्यू वाला, यहाँ पे आप 4 रिव्यू लेके बैठे हुए हैं। तो आपसे कोई क्यों बाय करेगा? जिसको थोड़ा-सा कोई अ, है सेंस कि भई ये रिव्यूज़ को देखना है, रेटिंग को देखना है, तो वो 4 रिव्यूज़ वाले से बहुत मुश्किल है कि वो आपसे बाय करे। अनलेस कि आपकी कोई प्रोडक्ट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपके इमेजेस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपकी प्राइस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 2 चीज़ें हैं कस्टमर यहाँ पे देख रहा होता। एक वो इमेज को देख रहा है, ठीक है? एक वो प्राइस को देख रहा है, ठीक है? साथ आपके ये रिव्यूज़ हैं। अगर अभी ये 3 चीज़ें हैं ना, इमेज, रिव्यूज़, प्राइस। अब इन तीनों में से अगर आपकी एक चीज़ कम है, तो बाकी 2 जो हैं वो अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, तो फिर वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चले मेरी प्राइस ज़्यादा है, प्राइस मेरी $18 है, लेकिन मेरे रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मेरी इमेजेस बहुत अच्छी हैं, तो फिर कस्टमर कन्वर्ट हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है? लेकिन अगर मेरी प्राइस भी ज़्यादा हो, रिव्यूज़ भी ना हो, तो फिर सिर्फ़ इमेजेस को देख के तो नहीं कस्टमर वहाँ पे कन्वर्ट होगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपकी कन्वर्जन आ गई है, सेल्स वेलोसिटी आ गई है, आपके रिव्यूज़ आ गए हैं और इसके बाद आप जो है वो पीपीसी के ऊपर जब पीपीसी हम कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी आपकी कितनी कन्वर्जन है, उसके ऊपर भी हमारी रैंकिंग जो है वो डिपेंड करी होती है। अब इसमें आप आ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भई ये 3 फैक्टर हैं, सेल्स हिस्ट्री, सेल्स वेलोसिटी, ठीक है? आपका सेल्स रेट क्या है, कन्वर्जन रेट है
और इसके बाद प्राइस जो है वो आपकी किस तरह की है? प्राइस आपकी ज़्यादा है, मार्केट से कम है? रिव्यूज़ आपके पास कितने हैं? अब इनिशियली तो आपके पास रिव्यूज़ नहीं होंगे, बिल्कुल जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो रिव्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? तो उसके लिए फिर ये कि अमेज़न का अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम है और उसको उसको जॉइन करके तो वहाँ से हम रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है? अमेज़न वहाँ पे खुद आपका रिव्यू ऑफ़र कर रहा है कि आप ये मेरा प्रोग्राम जो है वो उसकी तरफ उसका वो एनरोल करेंगे वहाँ से और अमेज़न के आपको लीगली वहाँ से रिव्यूज़ मिल रहे होंगे, ठीक है? सबसे पहले इनिशियल रिव्यूज़ जो हैं वो आप कोशिश करें कि वहाँ से बाय करें। इसके बाद बाकी स्ट्रैटेजीज़ के साथ जब हम चल रहे होंगे तो ऑटोमैटिकली रिव्यूज़ वगैरह ऐड ऑन होना शुरू हो जाएँगे उसके अंदर, ठीक है? तो लिस्टिंग के ऊपर तो हमने डिटेल में बात कर ली कि इमेजेस आपके वो अच्छे होने चाहिए, कीवर्ड सारे होने चाहिए, मोबाइल मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? मोबाइल के ऊपर आपका क्या व्यू आ रहा है, किस तरह का आ रहा है? अगर उसके ऊपर आपको थोड़ा-सा जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है, आपको कीवर्ड्स को और क्योंकि मोबाइल पे आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक है? तो मोबाइल व्यू आपको ऑप्टिमाइज़ करना और मेजर सेल्स आपको पता है कि आपकी मोबाइल के ऊपर होती है, ठीक है? मेजर सेल्स मोबाइल के ऊपर हो रही होती हैं। आई थिंक इट्स मोर देन 60% शायद। इसको एग्ज़ैक्टली अगर पता है तो बताएँ। आई थिंक 60% तो से तो ज़्यादा ही है जो मोबाइल के ऊपर शो आपको जो अमेज़न पे कस्टमर्स मोबाइल से बाय करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद प्राइसिंग में आ जाते हैं। प्राइसिंग बड़ा मेन फैक्टर है। इसमें क्या करना है ऑफर अ लोअर प्राइस देन योर कॉम्पिटिटर्स डेफिनिटली इनिशियली जब हम जाएँगे तो प्राइस आपको लो ही रखनी है, ऑफर अ डिस्काउंट अच्छा जो प्राइस आपने लो करनी है ना, वो हम इस तरह से नहीं करते कि बाकी सब ने जो है वो प्राइस लगाई हुई है 20 तो हम हमारी जो मेन प्राइस है हम जाके उसको 18 लगा देंगे, ठीक है? इस तरह से प्राइस नहीं कम करेंगे, हम प्राइस जो है वो हम 20 प्राइस हमारी भी 20 होगी, लेकिन उसके ऊपर ऑफ लगाएँगे, ठीक है? उसके ऊपर सेल लगाएँगे, ऑफ लगाएँगे, डिस्काउंट लगाएँगे। डिस्काउंट लगा के तो फिर उसको हम 18 या 17 करेंगे, ठीक है? ताकि हम किसी भी टाइम उसको डिस्काउंट को खत्म करके उसके ओरिजिनल प्राइस के ऊपर वापस आ सकें। अच्छा प्राइस को चेंज करने से रैंक पे आपका बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी प्राइस जो थी चल रही थी पहले 18 और आप टॉप 10 के अंदर थे। सडनली आपने प्राइस 20 कर दी, 22 कर दी, आपका रैंक खराब हो जाएगा। आप नीचे गिरना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? आप टॉप 10 से निकल के और कहीं पे चल जाएँगे। तो ये प्राइस जो है ये भी बड़ा मैटर करती है कि इसको एक दफ़ा ही आप डिसाइड करें। ये बार-बार चेंज करने वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल। ये आपकी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। An alternative to lowering your price is offering a discount inside of Amazon. This is different from using a deal site. ठीक है, more details on that below as this adjusted price will actually be shown your Amazon listing. ठीक है, प्राइस आपने डायरेक्टली कम नहीं करनी है उसके ऊपर ऑफर लगानी है, डिस्काउंट हमने वो देना है। रिव्यूज़ का मैंने बता दिया कि आपका जो मेजर इम्पैक्ट कन्वर्जन है कन्वर्जन के अंदर जो आपका रिव्यूज़ का मेजर इम्पैक्ट हो रहा होता है कि आपके जितने अच्छे रिव्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा आपकी कन्वर्जन होगी। और अब गुड रिव्यूज़ वो किस तरह से हमने लेने हैं, ठीक है? ये आप देख लें ऑटोमेट योर रिव्यू रिक्वेस्ट इस यहाँ पे जंगल स्काउट में, हीलियम में और यहाँ पे ऑप्शन होती है कि आपको जब कस्टमर आपसे बाय करता है तो उसको रिव्यू रिक्वेस्ट एक चली जाती है, ठीक है? अ, उसको रिव्यू रिक्वेस्ट एक जाती है कि भई आपने ये बाय किया था और आप इसके ऊपर प्लीज़ अपना रिव्यू दे दें कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी है। तो वो आपकी ऑटोमेट होनी चाहिए। जैसे ही जब भी कोई कस्टमर आपसे बाय करता है, तो उसको कुछ दिनों बाद रिव्यू रिक्वेस्ट आनी चाहिए कि आप इसके ऊपर रिव्यू दें। क्योंकि लोगों को नहीं याद होता कि मैंने बाय कर ली क्योंकि वहाँ के जो सेलर्स हैं, उनकी जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन।
तो उनको नहीं पता कि भई मैंने कौन-कौन सी चीज़ें बाय की हैं, कब की हैं, मैंने उसके ऊपर रिव्यू देना, नहीं देना। या तो ये कि बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हो ना चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है या उस चीज़ ने उसको बहुत ही ज़्यादा तंग किया है, तो फिर वो उसके ऊपर रिव्यू देगा। जनरली वो लोग रिव्यू नहीं देते हैं, ठीक है? तो वो फिर ये है कि आपको रिव्यू रिक्वेस्ट उसके ऊपर भेजना बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेट इन द अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम, ये अमेज़न का अपना अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको जो है वो आप सेल्स जो है वो अमेज़न करवा के आपको कोई 3-4 रिव्यूज़ आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है? पार्टिसिपेट इन अमेज़न्स वाइन प्रोग्राम भी इसी तरह से है, कि मैं आपको सेलर सेंट्रल ओपन करके वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा दोनों प्रोग्राम्स कहाँ से ये एनरोल करते हैं और कितने इनके चार्जेज़ हैं, क्या इनसे मिलता है। ईमेल कैम्पेन्स, ठीक है? ये आप चला के उससे वहाँ से रिव्यूज़ बिल्ड अप कर सकते हैं। ये काम है जो कि आपने रिव्यूज़ के लिए नहीं करने हैं। If you attempt to manipulate reviews in any way, Amazon will suspend your account, so make sure you abide by Amazon's terms of service. ठीक है? आपने कोई भी उसको मैनिपुलेट नहीं करना। मैनिपुलेट किस तरह से कर सकते हैं? आपके रिश्तेदार हैं जी, यूके में बैठे हुए, काफ़ी सारे, तो आप उनको दे देते हैं, भई ये मेरी लिस्टिंग है, इसको बाय करें, बाय करके इसके ऊपर रिव्यू दें। तो क्या करता है पहले जी आपके कज़न ने बाय किया, बाय करके उसने रिव्यू दे दिया। फिर उसके कज़न की वालिदा ने बाय किया, उन्होंने भी रिव्यू दिया, फिर उनके अब्बू ने भी बाय किया, उन्होंने भी रिव्यू दिया, ठीक है? वो कोई एक ही घर से को 3-4 लोगों ने बाय किया, तीनों चारों ने रिव्यू दे दिया। अब इससे क्या होगा? वही अमेज़न का जो एल्गोरिदम है ना, वो इस हवाले से बहुत शार्प है एल्गोरिदम है। वहाँ पे जो रिव्यू की रेशियो होती है, आपकी जितने कस्टमर्स बाय करते हैं और जितने कस्टमर्स उसके ऊपर रिव्यू देते हैं, ठीक है? वो 1% 2% बहुत मतलब मैं अच्छी लिस्टिंग्स की आपको बता रहा हूँ कि भाई 2% 3% आपकी रिव्यू रेशियो होगी। मतलब 100 लोग अगर बाय कर रहे हैं, तो 100 लोगों में से कोई 1, 2, 3 लोग आपको रिव्यू देंगे उसके ऊपर, ठीक है? 100 कस्टमर्स में से कोई 2, 3, 4 आपको वहाँ पे रिव्यू मिलेंगे, कुछ 4-5 रिव्यू मिलेंगे। अब एक ही घर में आप बाय करवा रहे हैं, आपने कुछ वहाँ पे 4 आपकी सेल्स हुई हैं और 4 आपके रिव्यू आ गए हैं, तो भई वो तो एल्गोरिदम फ़ौरन आपको वहाँ पे सस्पेंड करेगा, ठीक है? तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि किसी को दे के जानने वाले को, किसी रिश्तेदार को भी इसको बाय करें और बाय करके रिव्यू दे दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सीधी-सीधी सस्पेंशन है आपकी। You're not allowed to direct an unhappy customer to contact you instead of leaving a negative review. ठीक है? ये भी आप अमेज़न के ऊपर नहीं कर सकते। आपका अनहैप्पी कस्टमर है, आप उसको नहीं कर सकते, कह सकते कि मुझे आउटसाइड द अमेज़न आप कॉन्टैक्ट करें और ताकि मैं आपको फ़ेवर दूँ इसके ऊपर कोई। Never offer any discount, free product or any other form of compensation in exchange for a review. ठीक है? ये भी आपका जो है वो डिस्काउंट, फ्री प्रोडक्ट या कंपनसेशन जो है वो रिव्यू का ये भी आपका अमेज़न के ऊपर आपकी इस तरह की आपको वहाँ पे भी कर सकते हैं। Do not use manipulative language such as if you feel this product is worth a 5-star rating, please leave us a review, otherwise contact us. Even mentioning something like we are a small family-run business or we make our products in America, so please support local businesses is considered to be manipulative. ठीक है? ये कस्टमर से इस तरह की कोई भी आपने बात नहीं करनी है। क्लियर हो गया? रिव्यूज़ के अंदर किन-किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? ये वाले काम करने हैं और ये वाले काम नहीं करना है, ठीक है? इनको आप हाइलाइट्स बना लें अपने पास, अच्छी तरह से बेशक नोट कर लें। ओके, अच्छा। अच्छा जी, हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल्स ऑन अमेज़न, पहली सेल्स आपने किस तरह से लेनी है? अच्छा जी, we recommend 2 strategies to use at launch to get initial sales. Promote
promoting your product through a deal site and using Amazon PPC, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ना इसको आप इस तरह से समझ लें कि अमेज़न पे आपने जब लिस्ट की है, तो अमेज़न की जो सबसे फ़ेवरेट चीज़ है ना, सबसे फ़ेवरेट उसका जो है वो यही है कि जब जब भी कोई सेलर आए, तो वो उसके ऊपर पीपीसी रन करे, ठीक है? वो आके उसके ऊपर पीपीसी चलाए, हमें पैसे दे, एडवर्टाइज़मेंट करे, फिर हम उसको रैंक करेंगे, फिर हम उसको सेल्स देंगे, ठीक है? तो नहीं भई, ये देखिए ना, ये आप उसके अंदर दे सकते हैं, जो प्रोडक्ट का आपका कार्ड है ना, जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की आप पैकिंग के अंदर एक कार्ड ऊपर डाल सकते हैं, उसके अंदर आप लिख सकते हैं, उसके अंदर आप लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, उसमें आप लिख दें जो भी। लेकिन जहाँ पे कस्टमर को मैसेज करते हैं ना, जहाँ पे मैसेज करते हैं कस्टमर को अमेज़न के अंदर, वहाँ पे ये काम आपने ये चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट चीज़ जो है अमेज़न की, वो ये है कि आप पीपीसी रन करें उसके ऊपर, और पीपीसी के थ्रू आपको सेल्स मिलें और उसमें अमेज़न भी पैसे कमाए। अदर दैन देयर रेफरल फी, एफबीए फी, वो एडवर्टाइज़मेंट के अंदर भी पैसे कमाएँ, ठीक है? और फिर आपको वहाँ से सेल्स मिले। दूसरी चीज़ जो अमेज़न को बहुत पसंद है, मैंने आपको पहले भी बताई, वो है जो आउटसाइड ट्रैफ़िक, ठीक है? आउटसाइड अमेज़न ट्रैफ़िक। जब अमेज़न को आउटसाइड ट्रैफ़िक आती है, तो क्या होता है कि आप अमेज़न को प्रेफ़र कर रहे हैं। अब वही सेल आप बाहर से भी कर सकते थे। अब वही सेल जो है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शॉपिफ़ाई की वेबसाइट थी, वर्डप्रेस पे आपने बनाई हुई थी और आप वही से चीज़ सेल कर रहे थे। या आप बना भी सकते हैं ना, कर भी सकते हैं, उसी चीज़ की आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? अब वो चीज़ आप अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करते, तो आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा होता। आपको वहाँ पे रेफ़रल फ़ी 15% नहीं पे करनी पड़नी थी और खर्चे नहीं होने थे। आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा होना था, लेकिन आपने प्रेफ़र किया कि आप वो सेल अमेज़न के थ्रू करेंगे, ठीक है? तो उसके ऊपर फिर अमेज़न आपको रिवॉर्ड करेगा, आपका रैंक बेहतर करेगा, ठीक है? आप एक तो ट्रैफ़िक लेके आए अमेज़न के ऊपर, फिर उसके बाद अपनी लिस्ट के ऊपर। तो पीपीसी एंड आउटसाइड ट्रैफ़िक, ठीक है? ये 2 फ़ेवरेट चीज़ें हैं। अब इसके अंदर ये कि हमने जो स्ट्रैटेजीज़ देखनी है, वो कल मैं आपको लिस्ट वो प्रोवाइड करूँगा 6-7 चीज़ें कि क्या-क्या हमने करना है, ठीक है? जिसमें ऐड टू कार्ट है, सर्च फाइंड बाय है, ठीक है? आप डिफरेंट कस्टमर्स को जो है वो सर्च करवाते हैं अपना कीवर्ड से सर्च करके फिर वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इसको सर्च फाइंड बाय करते हैं, ऐड टू कार्ट आप करवाते हैं, ठीक है? वाउचर्स बनाते हैं, डील्स कूपन बनाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये सब स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, वो डिटेल में हम कर रहे होंगे। अच्छा, इससे पहले भी जो आपने आपकी डेली यूनिट्स आपने कितने सेल करने हैं, उसका आपने टारगेट बना लेना है और फिगर आउट द मेन कीवर्ड्स दैट यू वांट टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज। यहाँ पे कीवर्ड लिस्ट में 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्स, ऑब्जेक्टिव, टारगेट ये क्लियर करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो, आपका टारगेट क्लियर ना हो और आप रैंकिंग के ऊपर बजट लगाना शुरू कर दें, देन देयर इज़ नो लिमिट, ठीक है? कोई लिमिट नहीं है, आप पैसे लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे और आपको रिज़ल्ट उसमें नहीं मिलेंगे जब तक आपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने टारगेट सेट नहीं किए होंगे कि मेरा फर्स्ट मंथ का ये टारगेट है, सेकंड मंथ का ये टारगेट है, थर्ड मंथ का ये है और ऑनगोइंग मेरे ये टारगेट्स हैं आफ्टर द रैंकिंग, ठीक है? तो अपने ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को सेट करना
रैंकिंग के अंदर वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये जी कीवर्ड लिस्ट है, ये मैंने ओपन कर ली, इधर पड़ी हुई थी। ये प्रोडक्ट हमने देखी थी जो सिलिकॉन कोस्टर्स वाली। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि भई जो आपके टॉप 10 कीवर्ड्स हैं, जो टॉप 10 फ्रेजेज़ हैं, कीवर्ड्स हैं आपके, वो कौन से हैं? उनका सर्च वॉल्यूम कितना है? फॉर एग्ज़ाम्पल चलें इसका हम ले लेते हैं जी 70,000 सर्च वॉल्यूम है, ठीक है? कॉफ़ी टेबल डेकोर इसका 80,000 है। कोस्टर्स फॉर ड्रिंक्स इसका 15,000 है। कार कोस्टर्स का 20,000 है, ठीक है? मिड सेंचुरी मॉडर्न डेकोर ये तो हमसे इतना रेलेवेंट ही नहीं है। कोस्टर्स फॉर कॉफ़ी टेबल 12,000 है, ठीक है? कार कप होल्डर कोस्टर अ, कोस्टर्स फॉर ड्रिंक एब्सॉर्बेंट ये भी 12,000। सिलिकॉन कहाँ गया अभी? यहाँ पे सिलिकॉन है ही नहीं। सिलिकॉन कप्स, सिलिकॉन। चलिए इसको हम सिलिकॉन कर लेते हैं। अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पे जो इनिशियल हमारा टारगेट होगा ना प्रोडक्ट में, वो स्टार्ट में हमारा टारगेट होगा कि हमने जो लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर रैंक करना है, ठीक है? लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर हमने रैंक करना है। लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स कौन से हैं हमारे यहाँ पे? इसको कर लेते हैं 1000 ठीक है। और लो सर्च वॉल्यूम वाले मोस्ट रेलेवेंट, ठीक है? अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा कार कप कोस्टर फॉर कार ये ड्रिंक कोस्टर्स, कार कप होल्डर कोस्टर, कोस्टर्स फॉर कॉफी टेबल। ये है जी, ठीक है? 1, 2, 3, 4 कोई मतलब आप 10-12 की लिस्ट अपनी बना लेंगे। अब इनिशियल टारगेट क्या है हमारा कि हमने इन कीवर्ड्स के ऊपर जो कि लो सर्च वॉल्यूम वाले हैं, इनके ऊपर रैंक करना है, ठीक है? अब जो हम स्ट्रैटेजी सारी लगा रहे हैं, हम सर्च फाइंड बाय करवा रहे हैं, ऐड टू कार्ट करवा रहे हैं, ठीक है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनिशियली आप इन कीवर्ड्स के ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है? मेन कीवर्ड तो आपका ये है सिलिकॉन कोस्टर्स है, ठीक है? ये है 25,000 अ, किसमें करें इसको? ग्रीन ये करते हैं। 25,000 वाला सर्च वॉल्यूम वाला, ठीक है? मेन कीवर्ड हमने मतलब टारगेट इसको करना है, रैंक हमने इसके ऊपर होना है। गोल जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ये है कि जब कस्टमर आए, सिलिकॉन कोस्टर्स को सर्च करें, तो हम उसको टॉप 5 में या टॉप 1 के ऊपर या एटलीस्ट चलो टॉप पोज़ीशन के ऊपर नहीं तो टॉप 5 के अंदर तो नज़र आएँ, ठीक है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है। लेकिन आपने डायरेक्टली इस ऑब्जेक्टिव को अपना पीछे नहीं पड़ जाना। इसको फर्स्ट टारगेट हमने इसको नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, इस पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और ये जो छोटे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कॉम्पिटिशन कम है, ठीक है? इनका सर्च वॉल्यूम कम है। हम पहले इनके ऊपर रैंक करेंगे। हम सारी स्ट्रैटेजीज़ इनके ऊपर लगा रहे होंगे, ठीक है? अच्छा अब इसका ऑटोमैटिकली बेनिफिट हमें क्या होगा कि जब आप इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे, इनके ऊपर आपकी रैंकिंग बेहतर होगी, तो ऑटोमैटिकली इसके ऊपर भी आपकी रैंकिंग बेहतर होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी हमारा टारगेट ये नहीं है, इसके ऊपर हमारा नंबर है 125th 125वें नंबर पे, लेकिन हमने इन 4 कीवर्ड्स पे मेहनत की, इसके ऊपर हम आ गए 10वें नंबर पे, इस पे 15वें पे, इस पे 7वें पे, इस पे 8वें पे। तो ऑटोमैटिकली वहाँ पे जो आप 125वें नंबर पे थे, वो वहाँ पे भी आप इसके 30th या 35 35th 35वें, 36वें, 40वें नंबर के ऊपर आप इसके अंदर भी आ जाएँगे, ठीक है? जो आपका मेन कीवर्ड का रैंक है,
वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है आपके जो सब कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर रैंकिंग से। ठीक है, इनके ऊपर जब रैंकिंग आपकी इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आपका रैंक इम्प्रूव होगा। एक वक्त आएगा कि आप इनके ऊपर रैंक कर जाएंगे, आप टॉप 10 में इस पे भी आ गए, 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 लेकिन इसके ऊपर आपका नंबर जो है वो रुक गया है, वो 25वां नंबर है, 30वां नंबर है, 40वां नंबर है, इसके ऊपर आपका रैंक इम्प्रूव नहीं हो रहा। फिर क्या होगा? फिर हम इनके ऊपर जो सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे थे, जो हम इन कीवर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, उनको हम कम कर देंगे और टोटली हम फोकस कर देंगे फिर आगे इसके ऊपर। ठीक है, या ये वाली जो स्ट्रेटजीज थी उसके अंदर जो जो जरूरी होंगी उनको कंटिन्यू करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं, और इसको साथ ऐड ऑन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च फाइंड बाय करवा रहे हैं, सर्च फाइंड बाय क्या होता है तो डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कल। उसमें आप वेबसाइट्स को हायर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को हायर करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो आपका कीवर्ड जाके सर्च करते हैं अमेजोन पे, और आपका कीवर्ड सर्च करने के बाद उनको रिजल्ट जब नजर आता है, वहां पे आपकी प्रोडक्ट नजर आती है, तो उसको वहां से बाय करते हैं। ठीक है, अब हम पहले इन कीवर्ड को टाइप करवा के प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, ठीक है, हम इसके ऊपर रैंक हो गए, अच्छा हमने इस कीवर्ड को टाइप करवाया, 3 4 5 दिन करवाया, ठीक है, और काफी सारी यूनिट्स इसके ऊपर हमने सेल किए, तो यहाँ पे हमारा रैंक इम्प्रूव, इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया, यहाँ पे आप टॉप 10 में आ गए, इसके ऊपर नहीं आए। तो फिर आप इसका जो, अगर आप पहले 3 4 प्रोडक्ट सेल करवा रहे थे डेली, तो इसके ऊपर आप एक एक करवा देंगे और बाकी आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये खैर उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं डिटेल में आपको जब बताएंगे सर्च फाइंड बाय, अमाउंट क्या क्या रखनी है, उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा। आपने इनको रेट किस वजह से किया है? सर्च वॉल्यूम के ऊपर रेट किया है भाई, सर्च वॉल्यूम के ऊपर। सीपीआर 8 डेज हमने हीलियम में नहीं कर लिया डिस्कस। सीपीआर 8 डेज होती है कि आप को इस कीवर्ड के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर सेल्स वेलोसिटी जो है वो उसकी कितनी है। ठीक है, कितनी सेल्स वेलोसिटी आपको चाहिए होगी इस कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 में या टॉप पोजीशन पे रैंक करने के लिए। फॉर एग्जांपल हीलियम में आपको CPR 8 डेज आ रही है सिलिकॉन कोस्टर्स के ऊपर 60। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको 8 दिन के अंदर 60 यूनिट सेल करने पड़ेंगे, जो कि सिलिकॉन कोस्टर जब कस्टमर आके सर्च करेगा तो फिर वो सेल्स होनी चाहिए। कस्टमर अमेजोन पे आए, सिलिकॉन कोस्टर्स को सर्च करें और 60 यूनिट्स 8 दिन के अंदर आपके सेल हो जाएं। ठीक है, तो फिर आप सिलिकॉन कोस्टर्स के अंदर इसके ऊपर रैंक कर जाएंगे। ये इसका CPR 8 है, ये हीलियम से आपको पता चलता है। PPC फी पर मंथ होती है? नहीं, पर मंथ नहीं होती, ये पर क्लिक होती है आपकी। लो रेट होगा तो फर्स्ट पे आएगा। लो रेट किस चीज का होगा भाई? लो रेट किस चीज का होगा? अच्छा जी, ये आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, अब आगे चले। जा भाई। ठीक है, आपने कीवर्ड्स को अपने कैटेगराइज कर लेना है कि इनिशियल जो हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं और कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर हमने रैंक करना है, और फिर उनके ऊपर रैंक को बरकरार रखते हुए, उनके ऊपर रैंक को मेंटेन रखते हुए फिर हमने मेन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रेटजी बना के चलना है। ये नहीं कि बस लॉन्च की, PPC चला दी, सारों के ऊपर चला दी। ठीक है, सर्च फाइंड बाय करवा लिया, सारे कीवर्ड्स के ऊपर करवा लिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा ली तो मेन कीवर्ड के ऊपर करवा ली। तो इस तरह से नहीं, आपको कीवर्ड वाइज स्ट्रेटजी बना के फिर चलना होगा। ठीक है, अच्छा जी, promote your product through a deal site. The way this works is that you offer a steep discount for your product on a deal site,
and people then use that code to purchase your product on Amazon, giving you those tough to get initial sales. The other main strategy we recommend for getting initial sales is by using pay-per-click or PPC advertising. अच्छा, यहाँ पे ना पीपीसी भी चलाने से पहले भी आपके कोई 2, 4, 5 रिव्यूज़ उसके ऊपर होने चाहिए प्रोडक्ट के। ठीक है, जब तक आपके 4-5 रिव्यूज़ नहीं होते तो आप पीपीसी उसके ऊपर रन ना करें, क्योंकि आपकी कन्वर्जन जो है वो नहीं होगी उसके ऊपर बिल्कुल। ठीक है? तो एट लीस्ट को 4, 5, 6 रिव्यूज़ लेके फिर हमने पीपीसी एक्टिव करनी है। और वो जो 4-5 इनिशियल रिव्यूज़ लेने हैं, वो कहाँ से लेने हैं वो आपको पहले बताया, अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम है, वाइन है, वो सब वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आप डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है वो डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है? कूपन कोड बना के, वाउचर बना के आप डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं कि आप ये परचेज़ करें, हमारी प्रोडक्ट जो है आपको इतने % डिस्काउंट होगा, उसके ऊपर हम स्पेशली आपको दे रहे हैं। और वो डिस्काउंट कोड जब कस्टमर वहाँ पे आके डालेगा, तो फिर उसको वो डिस्काउंट मिलेगा। तो इनिशियली हम डिस्काउंट कोड, वाउचर और इस तरह की चीज़ों से सेल्स लेके आते हैं। और ये वाली सेल्स जब आती हैं और आपके रिव्यूज़ कुछ बिल्डअप हो जाते हैं, कोई 5, 6, 7 रिव्यूज़ हो जाते हैं, फिर हम पीपीसी को एक्टिव करते हैं। ठीक है? और पीपीसी आपकी लॉन्ग टर्म चलती है, अ, हमेशा चलती है। आप ये कहें कि पीपीसी को अगर हम बंद कर देंगे, तो ये नहीं होता। आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग बेशक बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक सेल्स हो रही हैं, लेकिन फिर भी पीपीसी को हम ऑफ नहीं करते, ये चलती रहती है साथ। ये होता है कि शुरू में ये एग्रेसिव होती है, इसके ऊपर बजट हम एग्रेसिव लगाते हैं, सब कीवर्ड्स के ऊपर लगा रहे होते हैं और एग्रेसिव बजट के साथ जाते हैं। लेकिन बाद में हम पीपीसी का बजट जो है वो अपना कम कर लेते हैं और मेन जो हमारी डिपेंडेंसी होती है ऑर्गेनिक सेल्स के ऊपर होती है। पीपीसी का जितना मैंने नाम ले लिया, आप लोगों को पता तो होगा पहले, ठीक है? पे पर क्लिक, it's a method of internet marketing in which you pay for consumers to click to your product listing. This advertising is a way of driving traffic to your product in addition to the organic clicks which you don't pay for and are based on algorithm set that help a consumer find the most relevant. भाई पीपीसी आप लोगों को ये तो क्लियर है कि एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है अमेज़न का, जिसमें आप एडवर्टाइज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को और जहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक पोज़ीशन नहीं बनती, ठीक है? वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को दिखा लेते हैं अमेज़न को पैसे देके, ठीक है? लेकिन पीपीसी इज़ मोर इफेक्टिव एज़ कंपेयर टू द गूगल एंड फेसबुक मार्केटिंग। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब अमेज़न पे कोई कस्टमर आके चीज़ को सर्च कर रहा है, तो आपका मेजर मसला तो वहीं पे हल हो गया कि एक कस्टमर को पहले दिखाना और उसका ज़हन बनाना कि आपने ये चीज़ को खरीदना है, आपको ज़रूरत है, नहीं है। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि भई इस चीज़ को खरीदें। तो वहाँ अमेज़न पे जो कस्टमर आया, वो तो ऑलरेडी उसको ज़रूरत है और वो उसको परचेज़ करने ही आया है। उसने जस्ट अब डिसाइड करना है कि उसे उसने लेनी किससे है। चीज़ तो उसने लेनी है, अब उसने सिर्फ़ ये डिसाइड करना है कि उसने किससे लेनी है। तो हम उसको पीपीसी के थ्रू अमेज़न पे हम टॉप पे जब शो होते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो हमसे बाय करेगा। ठीक है? मतलब यहाँ पे कन्वर्जन आपकी बहुत अच्छी होती है। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग या गूगल एडवर्टाइज़मेंट से देखें, फेसबुक के ऊपर आपकी कन्वर्जन 1% 0.5% इतनी जा रही होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। पीपीसी के लिए तो आपको पता है प्रोफेशनल सेलर अकाउंट ही होना चाहिए, उसी के ऊपर होगी और पीपीसी की 3 जो कैम्पेन्स हैं, जो 3 तरह की आप पीपीसी चला सकते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी एक प्रोडक्ट शो होगी, उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, वो होती है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिखा दी। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड है, ठीक है? ये ब्रांड स्पॉन्सर्ड हुआ हुआ है। और ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की एग्ज़ाम्पल है,
ये वाली, ठीक है? ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। अब मैं आपको स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले किधर है भई? यहाँ पे ना आपको एड्स आते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के यहाँ पे करके इस तरह से ऐड आ रहे होते हैं। ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की एग्ज़ाम्पल होती है। तो ये 3 तरह के आप एड्स जो हैं वो शो करवा सकते हैं अमेज़न को। अच्छा जी। अच्छा ये पीपीसी पे तो डिटेल्ड हमारी डिस्कशन होगी। इसमें आपको पीपीसी जो इसके जितने मेथड्स हैं, इसमें कितने टाइप की कैम्पेन्स हैं और वो कौन आपने रखे हैं, ये आपको डिटेल में बताएँगे। वैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैम्पेन जो है ना वो मेनली 2 हैं, एक आपकी ऑटोमैटिक है, ठीक है? जिसमें आप यू अलाउ अमेज़न टू डिसाइड व्हिच कीवर्ड्स टू डिस्प्ले एट योर एड, ठीक है? इसके अंदर आप सिर्फ़ अपना बजट सेट करेंगे और 2-3 ऑप्शंस और सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अमेज़न खुद ही डिसाइड करता है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आपका एड दिखाना है, ठीक है? उसका एल्गोरिदम खुद ही देखता है कि कहाँ पे आपको सेल मिल सक मैनुअल है, मैनुअल के अंदर आप कीवर्ड अमेज़न को देते हैं कि भई मुझे इन कीवर्ड के ऊपर आपको जो है वो आपका ऐड दिखाना है, ठीक है? और वो जो-जो कीवर्ड आपको देंगे आप उसको देंगे अमेज़न को उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड दिखाएगा, ठीक है? तो ये 2 टाइप है। इसके अंदर भी फिर आगे ब्रॉड है, एग्ज़ैक्ट है, ठीक है, फ्रेज़ है, वो सारा कुछ वो उसकी पीपीसी की डिटेल में आप देख रहे होंगे। PPC campaigns as soon as you can start with an automatic campaign as soon as you लेकिन after getting 4 to 5 reviews ठीक है? उसके बाद स्टार्ट होनी है इनिशियली मतलब ये नहीं कि अकाउंट ओपन करते ही आपने पीपीसी स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद once you have set up your automatic campaign also set up a manual campaign and create an ad group for the 3 targeting types broad phrase and exact and sponsored product ads are the most effective for most sellers but once you have set these up feel free ये आपको जो है ना वो आगे करके दिखाएँगे तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है? ये इस तरह से नहीं आएगी कि ब्रॉड एग्ज़ैक्ट फ्रेज़ ये किस तरह से कैम्पेन बनानी है और क्या-क्या लेकिन एक चीज़ है कि इसमें पीपीसी में जो है वो आप एक कैम्पेन बनाते हैं तो 1 हफ़्ता 10 दिन तक आप उसको आपको जो उसके रिज़ल्ट्स हैं, वो देखने को मिलते हैं, फ़ौरन रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलते, आपको थोड़ा-सा उसके अंदर वेट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जी इनिशियल अ, आप इसको कह लें कि का कि क्या-क्या चीज़ें आपने करनी है, ठीक है? बाकी कल इंशाल्लाह हम इसके जो डिटेल्स होंगी कि कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आपने अप्लाई करनी है, वो उसको देख रहे होंगे, ठीक है? इसमें कोई मसला-मसाइल, कोई क्वेश्चन आपके तो मुझे पूछें, क्वेश्चन्स बता दें। ऑर्गेनिक का बता दें, ऑर्गेनिक का क्या बता दें? बोरिंग लेक्चर था। हाँ, मुझे भी काफ़ी बोरिंग लगा है। आप लोगों को भी लगा है, मुझे भी लगा है।
एक मिनट मैं आपको ऑर्गेनिक दिखा दूँ, इनको ना ऑर्गेनिक का बता दूँ, उनका अनसेटल्ड ना रह जाए। अच्छा ये आपके स्पॉन्सर्ड हैं, ये स्पॉन्सर्ड ये लिखा हुआ ना, ये स्पॉन्सर्ड, ठीक है? यहाँ से ये भी स्पॉन्सर्ड, इसके बाद ये नंबर 1, नंबर 2, तो ये ऑर्गेनिकली रैंक हुए हैं, ठीक है? ये ऑर्गेनिकल रैंक हुए हैं और ये स्पॉन्सर्ड है, ये फ़र्क है इनमें बस। अच्छा जी, मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन बता दें, मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन, ये कल करेंगे इसको। मैं लिख लेता हूँ, मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन आपको बतानी है जी। मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन। अच्छा जी सर, अमेज़न तो फिर बहुत रिस्की है, रिव्यूज़ नेगेटिव आ गए तो सब खत्म, इफ वन हैव लो बजट। इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर हम खुद लॉन्च करना चाहें तो पहले दराज़.com पे कर लें, तो वही दराज़.com पे कर लें। असल में ना फ़र्क है ना, छोटी मार्केट थोड़े पैसे, बड़ी मार्केट बड़े पैसे, ठीक है? तो ये फ़र्क है उसके अंदर। बाकी जहाँ पे बड़े पैसे वहाँ पे बड़ा रिस्क भी है, ठीक है? तो ये 2-3 लाइनों में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। सोली पीपीसी पर भी रिलाय कर सकते हैं ना, बिकॉज़ ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। सोली पीपीसी जी, बिल्कुल सोली पीपीसी पर भी रिलाय कर सकते हैं, लेकिन इट विल कॉस्ट अ लॉट, ठीक है? उसके आपको बजट ज़्यादा लगेगा अगर सोली पीपीसी के ऊपर रिलाय कर रहे होंगे। तो साथ को 3-4 और मसाले ऐड नहीं ना करेंगे, तो तब तक उसका मज़ा नहीं आएगा। सोली पीपीसी के ऊपर पैसे ज़्यादा लग जाएँगे। व्हाट काइंड ऑफ ऑटोमेटेड रिव्यूज़ वी कैन मेक, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जो अमेज़न का क्राइटेरिया है, वो मैंने आपको बताया। अर्ली रिव्यू प्रोग्राम और 2-3 चीज़ें, और वो जो है ना वाइन डी प्रोग्राम है उसका, वहाँ से मतलब, और वो बिल्कुल नेचुरल किस्म के आपको जो है ना वो रिव्यूज़ मिल जाते हैं। तो जो कीवर्ड हम चूज़ करेंगे वो अमेज़न देखेगा, हम चूज़ करेंगे वो अमेज़न देखेगा, क्या मतलब? अमेज़न पे ही तो वो कीवर्ड टाइप होगा ना? ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया मोहम्मद कुर्बान आपका। हाउ टू लॉन्च अ प्रोडक्ट वाली स्लाइड स्क्रीन पे शेयर कीजिएगा। हाउ टू लॉन्च अ प्रोडक्ट वाली स्लाइड स्क्रीन स्क्रीन पे शेयर कीजिएगा हैं। हाउ टू लॉन्च अ प्रोडक्ट वाली, ये लो, ये लें भाई, ये वाली कह रहे हैं हम, ये देख लें इसको। अच्छा, सर क्लास ज्वाइन करने के लिए आज लिंक की जो मेल आती रहती है वो आज नहीं आई, ऐसा क्यों? आपने ज्वाइन कर ली ना फेसबुक से, तो बस ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, ईमेल क्या करनी है आपने, रिकॉर्ड रखना है उसका। फेसबुक से ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा, वी हैव टू हैव एज़ मच बजट फॉर एडवर्टाइजिंग एज़ मच रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। भई ये जो आपका मैं आपको बताऊँ, जो एडवर्टाइज़मेंट का ये जो बजट है ना, जो लॉन्च का और रैंक का बजट है, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बजट है ना अमेज़न में, वो ये वाला है। आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, मैंने ना एक चीज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 यूनिट्स मैंने चाइना से परचेज़ कर लिए, मैंने अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा दिए, लिस्टिंग लगा ली, प्रोडक्ट लाइव हो गई। अब 5000 डॉलर अगर आपका लगा है ना सोर्सिंग के ऊपर, तो कोई $10,000 आपका एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर लग जाना है, ठीक है? कोई 10,000, 10, 12, $15,000 एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर लग जाएगा। और इससे अगली जो बात खतरनाक है वो ये है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता आपकी प्रोडक्ट नहीं चलती, तो मसला आ जाता है। तो वो जो $5,000 है ना, दैट इज़ रिकवरेबल। आप उसको स्टॉक को फ़ौरन वहाँ पे सेल करते हैं। ये देखिए, एक चीज़ इम्पोर्ट प्राइस पे आई हुई है, वो उससे कम रेट पे नहीं बिकेगी, उससे ज़्यादा पे ही बिकेगी। एक चीज़ इम्पोर्ट जो हुई हुई है, इम्पोर्टेड चीज़ कभी भी कम रेट पे नहीं बिकती, मार्केट रेट पे आपने ली वो सही।
ये ना हो कि आपने मार्केट रेट से नीचे ली हो। अगर आपने मार्केट रेट पे ही ली है, आप उसे ऊपर उसको सेल कर लेंगे या उतने की सेल कर लेंगे, ठीक है? लेकिन ये जो $10,000 आपने एडवर्टाइज़मेंट पे लगाना है, पीपीसी पे लगाना है, रैंकिंग पे लगाना है, ये वापस नहीं आने वाला, ठीक है? ये वापस नहीं आने वाला। तो इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ इसको लगाना चाहिए। अच्छा जी, 10 टाइप्स की फी और कॉस्ट पे करके प्रॉफिट मार्जिन क्या बनेगा? अच्छा, ये इनिशियली आप सब चीज़ें कर रहे हैं ना? अब सर्च फाइंड बाय आपने हमेशा तो नहीं करवाने, ठीक है? ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और वो सारा कुछ आपने हमेशा तो नहीं करवाना। स्टार्ट में करवाना है एक प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए और यही असल काम है। जब आप टॉप 10 में आ गए तो उसके बाद तो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं ना, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं मतलब विदाउट एनी एडवर्टाइज़मेंट आपको ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो वो फिर वो ऑर्डर जब आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का मोमेंटम बन जाता है, देन यू सस्टेन एट दैट पोज़ीशन। ठीक है? और जब आप उस पोज़ीशन पे सस्टेन करते हैं, तो फिर आपका प्रॉफ़िट शुरू होता है। शुरू में तो आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं हो रहा भाई, लॉस ही लॉस है। क्लाइंट हमें जो कीवर्ड देगा, उससे हमें अमेज़न पे सर्च करके अपने कॉम्पिटिटर देखेंगे हैं? ब्रांड रजिस्ट्री के बाद क्लाइंट हमें जो कीवर्ड देगा, उसे हम अमेज़न पे सर्च करके अपने कॉम्पिटिटर देखेंगे। समरीन इकबाल, अच्छा आप शायद क्लास के लिए पूछ रही हैं कि क्लास नंबर फाइंड करने के लिए। हाँ जी, आप उसे कॉम्पिटिटर से क्लास नंबर देख लेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट के किस क्लास नंबर में है, तो उसी क्लास के अंदर अब आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा। अच्छा, मैं इसको शेयर कर दूँगा ना यार, आप वन बाय वन स्लाइड ओपन करके दिखा लें, आप तस्वीरें डालें, मैं आपको दे दूँ। अच्छा, जैज़ कैश अकाउंट बंद हो गया, आईडी कार्ड कैसे अपडेट करते हैं? अगर जैज़ के नंबर पे नहीं, भाई मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। अगर जैज़ के नंबर पे नहीं बना जैज़ कैश अकाउंट, नो आइडिया। पियोनियर अकाउंट की ईमेल आ गई है, हाउ वी कैन प्रोसीड नेक्स्ट? ईमेल आ गई है किस चीज़ की? कन्फर्मेशन। हाँ, तो बस उधर जाएँ आप, उसको लॉगिन करें, लॉगिन करके वहाँ पे अपलोड करें। क्योंकि हम ब्रांड अपने कीवर्ड से तो सिलेक्ट नहीं करते। चलिए ठीक है, मेरे ख़्याल आप लोग इसको एक्सप्लोर करें अपने लेवल पे थोड़ा-सा। सर अगर कंपटीटर की क्लास 1 से ज़्यादा हो तो अ, हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कंपटीटर अक्सर लोग 1 से ज़्यादा क्लासेस में ही इसको रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है? तो फिर आप 2-3 और कंपटीटर वो देख लें उसी प्रोडक्ट के साथ, वो क्लास जो सब में कॉमन है, दैट इज़ योर क्लास, ठीक है? अगर वो भी नहीं है, तो उसका 2 मेथड थे ना, एक तो था कि मैनुअली एंटर करना है, एक ऑटोमैटिक था। ऑटोमैटिक पे जाके आप अपना कीवर्ड लिखें, आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिखें। वहाँ से आपको जो यूके गवर्नमेंट वाली वेबसाइट है, वो भी कन्फर्म कर देगी कि आपने कौन-सी क्लास रखनी है, ठीक है? और इसके अलावा एक वेबसाइट भी थी, वेबसाइट का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। उस वेबसाइट से भी आप जाके वहाँ पे लिखते हैं अपना कि ये मेरा वो है, तो ये मेरी प्रोडक्ट है, वो आपको क्लास बता देते हैं। उसको आप गूगल कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मेरे अभी ज़हन में नहीं है वेबसाइट का नाम क्या है। भाई मल्टीपल क्लासेस पे पैसे लगेंगे ना, 50 पाउंड्स एक्स्ट्रा चार्ज होगा आपको हर क्लास का।
मल्टीपल रख सकते हैं आप, जितनी मर्ज़ी रख लें, उन्होंने तो पैसे लेने हैं। रेटिंग एंड फीडबैक नहीं दिया, वैसे पॉज़िटिव मैसेज कर दिया है। आप उसको देख लें, अगर उसके फ़ेवर के अलावा आपके पास कॉन्टैक्ट वगैरह है, तो उसे कह दें कि भई ये वहाँ पे दे दे। अमेज़न वेयरहाउस को गाइड करना हो कि हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं? अमेज़न वेयरहाउस को गाइड करना हो कि हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में, आपने अमेज़न वेयरहाउस को क्या गाइड करना है? मुझे मुझे नहीं समझ आई, आप क्या गाइड करना चाहते हैं उसको? इसके तनवीर अख्तर, इसको क्लियर कर दें मुझे। मैं इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे कर देता हूँ रिप्लाई। ठीक है जी, मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल आप लोगों से। आप लोग इसको अपने लेवल पे थोड़ा-सा स्टडी कर लें इसको, ठीक है? प्रोडक्ट किस तरह से लॉन्च और रैंक के अंदर क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, अपने लेवल पे भी देखें उसको, थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें, ठीक है? कल मैं आपसे पहले पूछूँगा कि आप क्या-क्या पढ़ के आए हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।